आज से गुरुदेव की अंतिम पुस्तक जो है, जिन्होंने सबसे अंत में लिखी थी, जिस पुस्तक का शीर्षक है भाव योग, उस पुस्तक का पठन पाठन चिंतन मनन अध्ययन कुछ भी नाम दें, वो उनकी कृपा से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं दो शब्द से। कह रहे हैं गुरुदेव, पुस्तक लिखने के पूर्व दो शब्द लिखने की परिपाटी है। क्या लिखा जाए व क्या वर्णन किया जाए, उसके बारे में जो स्वयं में पूर्ण है। तो जो स्वयं में पूर्ण है, स्वाभाविक है उसके बारे में लिखने का यदि प्रयास भी करें तो आंशिक रूप से ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। और यही कह रहे हैं गुरुदेव कि पुस्तक लिखने के पहले दो शब्द में बतलाने की कोशिश होती है लेखक की कि उसने पुस्तक में क्या वर्णन किया है। तो यहाँ जो वर्णन है ये उसके बारे में है जो पूर्ण है, अर्थात भाव योग अपने आप में पूर्ण है। तो उसके बारे में क्या वर्णन किया जाए। आगे कह रहे हैं, योग का ही विशेष स्थान है इस जीवन काल में। भाव योग तो प्रभु की देन है। भाव की बातें ही सुन पाता है। भाव को यदि देख पाता तो आनंदी जीवन होता, भाव मग्न हो पाता। विशेष स्थान है योग का, यानी जब तक विशेष रूप से प्राणी योग को अपनाता नहीं है। और यह भी समझाएंगे गुरुदेव इसमें कि योग क्या होता है और भाव क्या होता है और किस प्रकार से भाव का और योग का आपस में मिलन होता है। तो सर्वप्रथम तो हमें किसी न किसी प्रकार के योग को अपनाना होता है जीवन में, क्योंकि विशेष स्थान है। हर कोई योग को अपनाता भी नहीं है, और जो अपनाते भी हैं उनकी अपनी अपनी सोच और समझ के अनुसार ही वो योग को अपनाते हैं। किंतु दूसरी ओर यह जो योग है भाव योग, यह योग इसका तो और भी विशिष्ट स्थान है, क्योंकि यह तो प्रभु की देन है। कहने को तो प्रभु की देन के सभी अधिकारी हैं, सभी उस देन को पा सकते हैं, किंतु सबसे आवश्यक जो बात होती है, जो अक्सर हम करते रहते हैं, कि जब तक हमारे भीतर उसकी उत्कट अभिलाषा न हो, उसके प्रति हमारे भीतर आग्रह न हो, तब तक सब कुछ होते हुए भी वो हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो प्रभु की देन तो है भाव योग, किंतु यदि हमारे भीतर उस भाव योग को अनुभव करने की, उस देन को पाने की जो प्रभु हमें देना चाह रहे हैं, जो भाव योगी संत हमें देना चाह रहे हैं, उसको पाने की यदि उत्कट अभिलाषा न हो तो बातें ही बातें रह जाती हैं। बातें ही सुनते हैं हम भाव की, और भाव की बातें सुन के कुछ कुछ हम भाव को अनुभव भी करते हैं। कभी कभी कुछ रोमांच होता है, कभी कभी आंखों में जल भी आ जाता है, किंतु यदि उस भाव को देख पाता
यहाँ देख पाने से तात्पर्य यही है कि उसको सूक्ष्म की दृष्टि से देख पाता, यानी भाव की दृष्टि है, और भाव की दृष्टि से हमें भाव को ही देखना है, और जो दृष्टा है वो भी भाव ही है, यानी भाव के द्वारा भाव को देखना है, और देखने वाला भी भाव ही है। इस तरह से जब तक हम देख नहीं पाते, यानी कि हमें अनुभूति की वो अवस्था उपलब्ध नहीं होती, तब तक हमारा जीवन आनंदमय नहीं हो पाता। यहाँ कह रहे हैं भाव को यदि देख पाता, अभी तो बातें सुनता है, यदि देख पाता तो आनंदी जीवन होता, यानी अनुभूति के उस धरातल तक पहुंच जाता जहां पर पहुंचने के बाद भाव ही भाव रह जाता, न दृष्टा होता, न दृश्य होता, न दृष्टि होती, सब कुछ भाव मग्न होता। तो उस अवस्था में वो भाव मग्न हो जाता है, केवल भाव रह जाता है। आगे कह रहे हैं भाव ही तो भगवान है। प्रतिमा प्रतिमा नहीं होती, सजीव रूप से मूर्तमान होती है जब भाव मग्न होता है। अटपटे बैन होते हैं, अनोखे अनोखे कार्य होते हैं, स्वयं का भी भान भुला देता है भाव। तो सर्वप्रथम तो हमें यह समझ में आना चाहिए, और हमारी दृष्टि में एक ऐसी मजबूती आनी चाहिए कि जिस भगवान को हम मूर्ति के रूप में देख रहे हैं, वास्तव में वो मूर्ति जो है वो तो उसका एक संकेत मात्र है, वो तो उसको इंगित करती है। वास्तव में भगवान तो भाव ही है, क्योंकि बिना भाव के वो मूर्ति, वो प्रतिमा मूर्तमान नहीं होती है, सजीव नहीं होती है। जब भाव मग्न हो जाता है, पूरी तरह से भाव से ओतप्रोत हो जाता है, और फिर यदि उसकी आंखें देखती भी हैं, स्थूल आंखें भी यदि देखेंगी किसी मूर्ति को, तो उसके अंदर भी वो भाव की ही अनुभूति करेंगी। और इस तरह का अनुभव जब मिलता है भाव में, तब प्रतिमा निर्जीव नहीं प्रतीत होती, सजीव प्रतीत होती है। वो भाव ही भगवान बन जाता है, और फिर उस भाव की अनुभूति में जब कुछ व्यक्त करने चलता है, कुछ अपना अनुभव बताने चलता है, तो क्या कहे ना कहे, अटपटे से बैन है, जो कुछ भी कहता है कहते नहीं बनता, कुछ कहना चाहता है और कह डालता है कुछ। तो बड़े ही विचित्र और अनोखे कार्य होते हैं जब भाव मग्न होकर, भाव में भरकर प्राणी कुछ व्यक्त करता है, कुछ कार्य करता है। यह कार्य आवश्यक नहीं कि कर्म के रूप में आए, हाथों से किया गया कर्म, वाणी से बोला जाने वाला भी कर्म ही है, कानों से सुने जाने वाला भी कर्म है। तो यदि हम भाव मग्न होकर सुनेंगे भी, तो भी हमें ऐसी अनुभूति होने लगती है जो बड़ी अटपटी सी लगती है। बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं, देखकर भी कुछ ऐसा भीतर में अनुभव होता है। ऐसे कई केसेस हुए हैं, और मेरी नॉलेज में तो है कि
लोगों ने भगवान को देखा, गुरुदेव की मूर्ति को देखा, और कुछ ऐसा भाव उनके भीतर आया कि वो एकदम से व्याकुल हो गए, एकदम चकित से हो गए, समझ नहीं पाए कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इस तरह की अनुभूति उन्हें पहले कभी नहीं हुई। और वो बताना चाहते हैं किंतु फिर भी बता नहीं पाते हैं कि क्या उन्होंने अनुभव किया। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, भाव जो है वो मूर्ति के साथ इतना एकीकृत हो जाता है कि प्राणी अपने आप को भी भूल बैठता है, यानी स्वयं का भी भान भुला देता है। वो अपने इष्ट के साथ इतना तल्लीन हो जाता है, इतना उसमें लीन हो जाता है, और यदि कुछ कहना भी चाहे तो कह नहीं पाता है। अनेक लोगों ने बहुत कुछ कहा अन्य विषयों पर, अनेक ग्रंथ जिसके परिचायक हैं, लेकिन भाव योग अछूता ही रहा। जब जब भाव योग के विषय में कुछ कहने का प्रयास किया गया, वाणी मौन हो गई, लेखनी विराम को प्राप्त हुई। अब गुरुदेव अपना अनुभव यहाँ पे लिख रहे हैं छोटे से पैराग्राफ में कि न जाने कितने टॉपिक्स पे, कितने विषयों पे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, और अनेकों अनेक ग्रंथ दिखते हैं, मिलते भी हैं, किंतु भावयोग के बारे में कहीं कुछ भी लिखा हुआ पढ़ने को नहीं मिलता है, क्योंकि यह विषय एक ऐसा विषय है कि जिस किसी ने भी लिखने का प्रयास किया, इसके बारे में कुछ कहने का प्रयास किया, तो न तो वो उसको लिख पाया और न कुछ उसके बारे में बतला पाया। तो वो भी प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव। जैसे कल भी बात हुई थी कि भक्तों ने उनसे अनुरोध किया कि आप कह तो चुके हो कि लेखनी को पूर्ण विराम, किंतु हम चाहते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि हम आपको भाव योगी संत कहते हैं, तो भाव योग के बारे में आप अपनी ही लेखनी से कुछ वर्णन करें। हो सकता है गुरुदेव ने पहले भी विचार किया हो, प्रयास किया हो, किंतु लिख नहीं पाए हो। लोगों ने मुंह से भी पूछा हो, आप बताइए गुरुदेव भाव क्या होता है, योग क्या होता है वगैरह, किंतु बोलना भी मुश्किल है और लिखना भी मुश्किल है। तो यही बता रहे हैं कि कई बार प्रयास किया जाता है, किंतु जब जब प्रयास किया जाता है न तो बोलते बनते ही है बात और न लिखते ही बनती। उसका कारण बता रहे हैं आगे कि भाव तो अवस्था विशेष है, शब्द तो संकेत दे पाते हैं अवस्था विशेष का, उसके अनुसार यदि स्थिति हुई तो आनंद ले पाता है प्राणी भाव का। तो भाव तो एक अवस्था विशेष है, यानी आपको उस अवस्था तक अगर तक पहुंच जाएंगे आप, तो फिर क्या शब्दों के द्वारा यदि उसको व्यक्त करना चाहें उस अवस्था को, तो शब्द बस इशारा कर पाएंगे, थोड़ा सा, कितना कर पाएंगे, उस अवस्था को तो छू नहीं पाएंगे, उस भाव को तो छू नहीं पाएंगे। थोड़ा बहुत बता दें, संकेत कर दें, जिसको एक वाणी में कहा गुरुदेव ने कि भाव शब्दातीत है और शब्द भावातीत, यानी शब्दों के द्वारा आप भाव तक नहीं पहुंच सकते, और जब उस भाव तक पहुंच जाते हैं तो उस भाव को आप शब्दों में डाल भी नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर पाते। क्यों? दोनों
एक अवस्था विशेष में कुछ कुछ संकेत करते हैं एक दूसरे का। भाव संकेत करता है शब्दों का और शब्द संकेत करते हैं भावों का, किंतु उससे ज्यादा नहीं। भाव तो अपने आप में एक अवस्था विशेष है और उसके अनुसार यदि हमारी स्थिति बन जाए भाव की, तभी जो संकेत दे रहे हैं शब्द, जो वाक्य बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, उस पे हमको आगे बढ़ना है। और हम आगे बढ़ के यदि उस अवस्था तक पहुंच जाएं और उन शब्दों के अनुसार यदि हमारी स्थिति बन जाए, तभी हमें भाव का आनंद मिलेगा। यानी हम अनुभव कर पाएंगे कि हाँ, भाव होता क्या है और भाव में कितना आनंद है। भावयोग पुस्तकाकार रूप धारण कर प्रस्तुत है। प्रयास किया गया है प्राणी अभाव जगत को छोड़ भाव की बातें सुन भाव में आ सकें। यदि ये बातें अल्पांश में भी सहायक सिद्ध हुई तो भावयोग को भी जाना जा सकेगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। पुस्तक लिखने के बाद ही लिखा जाता है 2 शब्द, और यही कह रहे हैं कि पुस्तक के रूप में है अभी। और इस पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि जो बातें लिखी हैं उन बातों को पढ़कर, उन बातों को सुनकर प्राणी कुछ न कुछ भाव में आए, कुछ उसका भाव बने, ताकि वो जो पूरे जगत में अभाव की ही चर्चा होती है, अभाव की ही बातें होती हैं और इस जगत को अभाव जगत ही कहा जाता है, उस जगत में रहते हुए भी यदि भाव की बातें सुने तो ऊपर उठ सकता है। तो यही उद्देश्य है इसका, इस पुस्तक को लिखने का, कि ये सब बातें यदि थोड़ा सा भी सहायक सिद्ध हुई प्राणी को ऊपर उठाने में, कि अभाव को छोड़ करके भाव में आने में सहायक हो सकी, तो फिर कुछ हद तक इस पुस्तक लिखने का लाभ होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। यानी ऐसा गुरुदेव गेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद इस पुस्तक को पढ़ करके भाव योग को भी कुछ समझें लोग, कुछ जाने और भाव की भी कुछ अनुभूति पाएं, ताकि वो अभाव जगत से ऊपर उठ पाए। आगे है, ज्योति की किरण के लिए तरसता प्राणी यदि पूर्ण आलोक पा जाए तो उसके सौभाग्य का कैसे वर्णन किया जाए। यह जीवन सदा सदा के लिए उसी का हो रहा जिसने उसे प्रकाश दिया। तो यह दोनों वाक्य जो हैं बाबा को समर्पित है, गुरुदेव की ओर से अपने इष्ट को समर्पित कर रहे हैं कि प्राणी जो है वो तो ज्योति की किरण के लिए तरसता है, और वो यदि पूर्ण प्रकाश पा जाए, वो तो भाव की एक बूंद के लिए तरसता है, और वो भाव की एक बूंद यदि उसे मिल जाए और उसी में वो इतना तृप्त ही नहीं, उसे यह लगे कि उसने तो सागर को पी लिया है, तो वही अवस्था होती है प्राणी की कि क्या सौभाग्य है उसका। तो कैसे उसका वर्णन किया जाए, कैसे कहा जाए कि भाई किसने दिया ये तो उसी की कृपा है कि एक ज्योति किरण के लिए तरसता हुआ प्राणी और पूर्ण प्रकाश से भीतर बाहर प्रकाशित हो जाए, तो स्वाभाविक है आजीवन वो उसी का होके रहेगा, सदा सदा के लिए, इस जन्म में या कोई और जन्म हो तो, और अन्यथा जैसे ही शरीर तिरोहित होता है वैसे ही प्राणों में प्राण समा जाए। यही भाव में अवस्था बनती है, और यही जो भाव को जीता है वो कृतज्ञता इसी प्रकार ज्ञापन करता है।
मेरे प्रभु, तेरा यह प्रकाश जो तूने भाव योग के रूप में रखा है, अनेकों को प्रकाशित करता रहे, यही तेरे चरणों में प्रार्थना है। और यही प्रार्थना कर रहे हैं गुरुदेव कि जिस भाव योग ने उनके भीतर पूर्ण प्रकाश को भर दिया, उस भाव योग को पुस्तक के रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और ये अनेकों को प्रकाशित करता रहे, यह भाव योग। यही गुरुदेव की प्रार्थना बाबा से है और हम सबकी प्रार्थना गुरुदेव से है कि आपका भाव योग हम सबको आजीवन इसी प्रकार प्रकाशित करता रहे। हमें भी अनुभव हो कि जिस एक ज्योति की किरण के लिए हम तरस रहे हैं, हमें पूर्ण प्रकाश की अनुभूति तुम्हारी कृपा से हो। ये तो हुई भूमिका। अब प्रारंभ करते हैं भाव योग पुस्तक। इसमें अलग अलग लेख नहीं है, पूरी पुस्तक जो है कंटिन्यूएशन में है, सिलसिलेवार है। जैसे हमने आनंद पथ किया था कि पूरी पुस्तक जो है सिलसिलेवार है। वहां पर 6 विकारों की बात आई थी, एक के बाद एक। यहां पर बस 2 बातें आएंगी, एक योग के बारे में और एक भाव के बारे में। और फिर गुरुदेव हमें समझाएंगे कि भाव योग क्या होता है। तो जब कभी भी गुरुदेव योग की बात करें, हम अपने बैक ऑफ द माइंड यानी हमारे दिमाग में यह रहना चाहिए कि वो भाव योग की ही बातें कर रहे हैं। वो किसी और योग जो हम साधारण रूप से समझते हैं, जो योगा के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया आजकल, और वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाता है, इसी महीने में मनाया जाएगा। वो योग या वो योगा अलग चीज है, वो शारीरिक क्रिया है। यहां पर जिस योग की बात कर रहे हैं वो खुद ही एक्सप्लेन करेंगे। वो योग भाव से संबंधित है, और जिस भाव की बात करेंगे वो भाव भी पूरी तरह से आध्यात्मिकता से संबंधित है। यह भाव कोई भौतिक जीवन से संबंधित नहीं है। तो ये 2 बातें यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हम अच्छी तरह से जो गुरुदेव कहना चाहेंगे या कहेंगे वो हम समझ पाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं उनकी कृपा से। क्या कह रहे हैं? प्रथम पैराग्राफ है कि योग की परिभाषा अनेक महापुरुषों ने अनेक प्रकार से की तथा अपनी अपनी पहुंच के अनुसार उनकी परिभाषा उत्तम ही रही। योग के अर्थ भी अनेक, जोड़ भी योग, मिलन भी योग, योग्य के लिए अनेक योग। योग विधि बतलाता, हृदय की कली भी खिलाता, मानवीय दुर्बलताओं से मुक्त भी कराता और देता है कुछ ऐसी प्रेरणा और शक्ति कि मनुष्य अभाव को भूल स्वभाव की ओर अग्रसर होता। तो योग के बारे में तो कुछ न कुछ पढ़ने को सुनने को मिल जाता है, और योग क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है, तो अपनी अपनी समझ के अनुसार और अपनी अपनी पहुंच के अनुसार यानी कि जितना गहराई तक वो उसको
अनुभव कर पाए या पहुंच पाए। बहुतों ने शरीर से शुरू किया, बातें कई बार होती हैं, अष्टांग योग की बातें होती हैं, महर्षि पतंजलि की बातें होती हैं कि उन्होंने क्या क्या उसके 8 अंग बताए हैं, किंतु वहां तक कितने लोगों की पहुंच हो पाती है उस अंतिम अवस्था तक, यह भी एक विचारणीय है। तो यही कह रहे हैं, अपनी अपनी पहुंच के अनुसार उन्होंने उनकी परिभाषा की। यह तो सिर्फ एक योग की बात है जो साधारण रूप से योग कहा जाता है। अनेकों अनेक योग हैं और सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, और जो जितना पहुंच पाया जिस धरातल तक, उसके अनुसार ही उसने वर्णन किया है, और स्वाभाविक है, अपनी समझ से किया है और बहुत उत्तम तरीके से ही किया है। किंतु देखा जाए तो योग के कई अर्थ होते हैं। यहाँ 2 अर्थ गुरुदेव ने बताए। एक अर्थ जोड़ यानी जुड़ना, इसको हम कहते हैं कि 2 से 2 का योग होगा तो क्या होगा, यानी 2 + 2 = what, तो वो जुड़ना हुआ। और दूसरा मिलन भी योग, यानी 2 में 2 समा जाएगा तो क्या होगा, यानी उसमें उसका मिलन हो गया। तो एक से जुड़ना, जुड़ने में फिर भी पृथकत्व का भाव है, अलग होने का भाव है। किंतु जब मिलन हो जाता है, जब उसमें पूरी तरह शामिल हो जाता है, तब जाकर के योग का जो रूप बनता है वो अलग होता है। तो यहाँ 2 अर्थ बताए गुरुदेव ने। किंतु ये योग है किसके लिए? योग उसके लिए ही है जिसकी योग्यता है। जिस तरह शारीरिक योग का हम जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर पूरी तरह से कठोर है, यानी स्टिफ बॉडी है उनकी, वो यदि योग करना भी चाहें तो वो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है। कई बहुत ही स्थूलकाय होते हैं, मोटे होते हैं, उनकी भी योग्यता नहीं होती है। तो सब तरह के लोग नहीं कर पाते हैं यह जो तथाकथित योग है, जो शारीरिक योग है वही। तो फिर यह जो भाव योग है या जो मानसिक योग है, वो भी योग्य के लिए ही होता है। यानी सर्वप्रथम हमको अपनी योग्यता तैयार करनी पड़ती है, हमें उसके लिए योग्य होना पड़ता है। जब हम योग्य हो जाएंगे तो कोई भी योग हम अपनाएंगे, बड़ी आसानी से हम समझ पाएंगे। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि सर्वप्रथम योग को अपनाने के लिए आपको योग्यता अर्जित करनी है। एक बार योग्यता आ जाए तो आप जिसमें चाहें हाथ आजमा सकते हैं। अनेकों अनेक योग हैं, उस योग के लिए आप योग्य हो जाइए, और योग्य हो गए तो फिर उस योग को अपना लीजिए। तो भाव योग के लिए भी योग्यता चाहिए। तो योग करता क्या है आखिर? योग आपको विधि बतलाता है, यानी किस तरह से आपको उससे जुड़ना है, किस तरह से आपको उसमें समा जाना है, एक यह विधि बतलाता है। और जैसे जैसे आप उसको फॉलो करते हैं, उस पे आगे बढ़ते हैं, तो आपकी जितनी भी मुरझाई हुई जो हृदय की पंखुड़ियां हैं,
छोटे छोटे विचार हैं, भाव हैं, जिसको यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं हृदय की कली, वो खिल उठती है। कब खिल उठती है? जब भाव का जल उस पे छिड़का जाता है। यानी योग वो विधि बतलाता है जिसके द्वारा हमारी मुरझाई हुई हृदय की कली, और या फिर अध खिली या बिल्कुल भी न खिली हो, वैसी भी कली खिलने की योग्यता अर्जित कर लेती है, क्योंकि योग उसमें सहायक होता है। और जिन सब दुर्बलताओं से, इसको हम कहते हैं भाई हमारी तो यह आदत है, हम इसको छोड़ नहीं पाते हैं, और यह जो आदतें हैं या जो हमें जो लत लगी हुई है, उन लतों को, मानवीय दुर्बलताओं को अपने आप ही हमसे दूर कर देता है योग। तो यह धीरे धीरे उसका प्रभाव हमें पता लगता है कि हम जब योग को अपनाते हैं, हम जब भाव योग को अपनाते हैं, तो हमें किस प्रकार से भक्ति करनी है, किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना है, ये उस योग से मालूम पड़ता है। और उस भाव योग से हमारी हृदय की कली खिलती है, और हमारी जितनी भी कमजोरियां हैं, हमारे भीतर जितने भी विकार हैं जो हम पर इतने हावी हो गए हैं, हम जो अभाव ग्रसित जीवन जीते जा रहे हैं, वो भी हमारी एक कमजोरी बना हुआ है, उन सब से मुक्त करता है। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसी प्रेरणा देता है, और प्रेरणा ही नहीं देता, इतनी शक्ति भी देता है उस राह पर आगे बढ़ने की कि मनुष्य जितने भी उसके जीवन में अभाव हैं, उनको भूल करके वो अब स्वभाव की ओर अग्रसर होता है। अभाव तो रहेंगे जीवन में, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अभाव दूर हो जाते हैं। जैसे विकार तो रहते हैं जीवन में, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। थोड़ा बहुत अंधकार तो रहता है जीवन में, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अंधकार दूर हो जाता है। किंतु हमें किससे सरोकार है? हमें अंधकार से कोई सरोकार नहीं है, हमें तो प्रकाश से सरोकार है। वैसे ही हमें तो उस भाव योग से सरोकार है जो हमें अभाव से ऊपर उठा ले। यानी हम सिर्फ भाव की ओर ही देखें, भाव की दृष्टि से देखें, और भावमय हो जाए, बस यही हमारा लक्ष्य हो। तो इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ही गुरुदेव की कृपा से स्वभाव की ओर अग्रसर होने लगेंगे। यानी वो जो स्वभाव जो हमारा मूल है, और उसको भी गुरुदेव आगे समझा रहे हैं कि स्वभाव की भी परिभाषा है। आदत और प्रकृति को साधारण जन स्वभाव कहते हैं, किंतु आदत और प्रकृति स्वभाव नहीं। भाव जो स्व की ओर ले जाए वह है स्वभाव। स्व कौन? स्व मौन। स्व को जानने के लिए स्वाध्याय, साधना, उपासना के द्वारा विज्ञ जन प्रयास करते रहते हैं। प्रयास यदि सफल हुआ तो स्व को, स्वभाव को जान भी पाते हैं। तो जो अभाव को भूल जाए प्राणी और भाव में आ जाए, और भाव भी ऐसा जो उसे स्वभाव की ओर ले जाए। अब उस स्वभाव को बता रहे हैं कि प्राय लोग कहते हैं स्वभाव यानी मेरा ऐसा नेचर है, मेरी ऐसी प्रकृति है।
अरे भाई, मुझे तो इसकी आदत पड़ी हुई है, मेरा तो यही स्वभाव है। यहाँ उसकी बात नहीं कह रहे हैं। साधारणतः तो लोग आदत और अपनी प्रकृति को, उसके नेचर को ही साधारण जन स्वभाव कहते हैं, किंतु वो वास्तव में स्वभाव नहीं है। स्वभाव भाव जो स्वयं की ओर ले जाए, यानी भाव ही हमारा स्वभाव बन जाए, भाव ही हमारा नेचर हो जाए, हमारी आदत हो जाए, हमारी जो प्रकृति है, सूक्ष्म प्रकृति, वो हमेशा भावमय हो जाए। वो होता है भाव, वो होता है स्वभाव, जो स्वभाव की ओर आपको ले जाए, आपका नेचर वही बन जाए। यही कह रहे हैं गुरुदेव, भाव जो स्वयं की ओर ले जाए वह है स्वभाव। यानी इतने सारे भावों में भी आपको उस भाव को चुनना है जो भाव आपको स्वयं तक पहुंचा दे, यानी अपने आपे का ज्ञान करा दे, अपने स्वयं से परिचय करा दे। उसको कहा जाता है स्वयं भाव। तो स्वयं कौन? तो स्वयं तो बताने आता नहीं है कि कौन है स्वयं। स्वयं कभी अपने आप को बोलता नहीं है। हम जिसको भी मैं कहते हैं, वो मैं वास्तविक मैं है ही नहीं। जो वास्तविक मैं होती है वो कभी मैं बोलती ही नहीं है। वो न तू बोलती है न मैं बोलती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो मौन है। किंतु हाँ, जो उसके इशारे समझने लगता है तो फिर उसको समझ में आता है कि मौन होकर भी वो भीतर से प्रेरणा दे रहा है, वो भीतर से हमें खींच रहा है। वो स्वयं, जिसको अभी पहले कहा कि वो कुछ ऐसी प्रेरणा और शक्ति देता है मनुष्य को कि वो भीतर खींचा चला जाता है। मौन होकर भी वो स्वयं अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, किंतु उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। स्वयं को जानने के लिए, स्वयं तक पहुंचने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? हमें स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय यानी अपने आप, अपनी एक जो मौलिकता हमारी होगी, यानी हमें मनन चिंतन करना है सूक्ष्म विचारों पे, सूक्ष्म भावों पे। तब हम उस भाव के द्वारा और गहराई तक जाएंगे। तभी हम उस मौन स्वयं की भाषा पहचान पाएंगे कि वो किस प्रकार हमें अपनी ओर बुला रहा है। तो उसके लिए स्वाध्याय चाहिए, साधना, उपासना। इन सब के द्वारा विज्ञ जन जो है, यानी जो जानते हैं सब बातों को, वो प्रयास करते ही रहते हैं स्वयं को जानने के लिए। और ऐसा नहीं है कि वो प्रयास जो है व्यर्थ जाता है, ऐसा नहीं है कि वो प्रयास निष्फल हो जाता है। होता है, सफल भी होता है। और यदि सफल हुआ तब वास्तव में स्वयं को जान पाएगा और यह अनुभव कर पाएगा कि यह जो भाव है, इसने ही मुझे अपने स्वयं तक पहुंचाया और वहां पर ही प्राणी का स्वभाव है। यानी वो स्वयं का भाव ही स्वभाव बन जाता है। अभी उसकी खोज हो रही है। उसके लिए स्वाध्याय, साधना, उपासना, ये सब रास्ते अपनाए जा रहे हैं। किंतु जब सफलता प्राप्त होती है तभी प्राणी समझ पाता है, जान पाता है कि हाँ, स्वयं क्या है और स्वभाव क्या है। आगे कह रहे हैं, योग तो सोपान अर्थात सीढ़ी है
आत्म साक्षात्कार के लिए। आत्म साक्षात्कार शब्द भ्रमात्मक नहीं, तथ्य है, किंतु है उनके लिए जिन्होंने आत्मा की महत्ता को स्वीकार किया है। यह संसार है जिसमें अनेक प्रकार के लोग आते हैं और काल की अवधि समाप्त कर चले जाते हैं। इन जाने वाले और आने वाले लोगों में योग का आश्रय लेने वाले अति अल्प संसार के खेल देखे और सांसारिक हो गए। मंदिर मस्जिद इनके लिए उपेक्षा के स्थान बन गए। मंदिर मस्जिद से योग की प्राप्ति है यह कहना उचित नहीं। इन स्थानों पर आते जाते रहने से कभी कभी योगी के दर्शन संभव हैं, होंगे ही यह कहना ठीक नहीं। यूं तो योगी रमता राम, योग कष्ट साध्य कथन में सत्यांश है, कुछ योग आनंददायक। योग तन का, योग मन का। तन का योग कष्टदायक, मन का योग आनंददायक। तन मन की क्रिया सहयोगी न बने तो योग कैसे संभव? प्रश्न करके इस पैराग्राफ को पूरा किया है और इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि यदि हम आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, यानी अपनी आत्मा तक पहुंचना चाहते हैं, तो योग ही वो सीढ़ी है। यहां पर योग क्या बन गया? एक साधन बन गया। जिस तरह से सीढ़ी के द्वारा हम एक धरातल से दूसरे धरातल तक पहुंचते हैं, वैसे ही योग के द्वारा हम सीढ़ी चढ़ते हैं, यानी ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये आत्म साक्षात्कार क्या होता है, ये सब लोगों को भ्रमित करने के लिए है, किंतु वास्तव में भ्रम तो प्राणी के भीतर है। अपने भ्रम को यदि वो किसी और पे आरोपित करे, किसी और को कहे कि ये भ्रम फैला रहे हैं आत्म साक्षात्कार का नाम लेकर के, तो वो उनकी अपनी खुद की कंफ्यूजिंग स्टेट है माइंड की, वो खुद ही भ्रमित है, क्योंकि तथ्य है ये आत्म साक्षात्कार है, फैक्ट है, होता है, किंतु किनके लिए है ये? जिन्होंने आत्मा की महत्ता को स्वीकार किया है। महत्ता यानी सबसे बड़ी आत्मा है, सब कुछ मेरे लिए आत्मा है और मुझे जो जन्म मिला है वो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। बाकी सारी दुनिया जो भी करे मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मेरा एकमात्र कर्तव्य अपनी आत्मा के प्रति है और मैं तो बस यही उपलब्ध करने के लिए इस संसार में आया हूं। जब तक इस तरह से आत्मा की महत्ता को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वो भ्रमित ही रहेगा। तो ये संसार है, अनेक लोग आते हैं जाते हैं, अपना जीवन पूरा करके चले जाते हैं, और इसमें योग का आश्रय लेने वाले कितने हैं, और कुछ लेते भी हैं योग का आश्रय, तो वो शारीरिक योग में ही उलझे रहते हैं। कुछ नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं, बस संसार के खेल देखते हैं और संसार में ही रम जाते हैं। न तो शारीरिक योग का आश्रय लेते हैं और न ही उस मंदिर मस्जिद या कुछ भी जो पूजा स्थल है उसके लिए विचार करते हैं। वो बस उनका तो एक ही उद्देश्य होता है, ये एक जीवन मिला है, खाओ पियो मौज करो, कमाओ धमाओ, येन केन प्रकारेण, और पैसे इकट्ठे करो और ओहदा प्राप्त करो, और इसी में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत मंदिर मस्जिद जाने की आदत पड़ भी जाती है, तो क्या वहां आने जाने से योग की प्राप्ति हो जाती है क्या? कहना कठिन है, यही कह रहे हैं। ये कहना उचित नहीं है,
कि वहां जाएंगे तो आपको योग की प्राप्ति हो जाएगी या आपको योग की समझ आ जाएगी। हाँ, ये है कि बाय चांस हो सकता है कभी योगी के दर्शन हो जाए वहां, और होंगे ही कि वहां जाते रहो भाई, कभी न कभी तो किसी योगी के दर्शन हो जाएंगे। यह भी कहना ठीक नहीं है कि डेफिनेटली, क्योंकि योगी क्या है, योगी तो रमता राम है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। अब ये एक इत्तेफाक हो सकता है कि जो मंदिर जा रहा है या मस्जिद जा रहा है या गुरुद्वारे या चर्च जा रहा है, वहां उसको किसी योगी के दर्शन हो जाए। ये तो महज एक इत्तेफाक की बात है, क्योंकि योगी तो कहीं टिक के बैठता नहीं है, वो रमता राम है, घूमता फिरता रहता है। लोग कहते हैं कि योग को अपनाओगे ना बहुत कठिन है भैया, बहुत परेशानी होती है, बहुत कष्ट होता है। हाँ, होता है, कुछ अंशों में होता है ये बात सही है, कुछ अंशों में है, किंतु कुछ ऐसे योग भी हैं जिसमें उतना कोई कष्ट नहीं होता है, यानी शारीरिक कष्ट नहीं होता, क्योंकि कष्ट जो है वो तो शरीर की बातें हैं। कष्ट साध्य का मतलब हो गया शरीर को कष्ट होना। मन को क्या कष्ट होता है? कष्ट शरीर को होता है और मन को दुख होता है। ये बातें कई बार गुरुदेव समझा चुके हैं हम लोगों को। तो कष्ट साध्य यदि है तो वो शरीर के लिए है कि नहीं भाई, हमसे तो ये योगा वगैरह होता नहीं है, बहुत कष्ट होता है हमें तो। हाँ, सही है, आपका शरीर ऐसा है तो क्या करे, कोई तो है उसमें, किंतु ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शरीर का ही योग करने के लिए पात्र हैं, योग्य हैं। वो चाहें तो कुछ ऐसा योग अपना सकते हैं जिसे गुरुदेव कह रहे हैं कि जो मानसिक योग है, मन का योग है, वो मन का योग जो है वो आनंददायक होगा। किंतु कब होगा? जब मन और तन का आपस में सहयोग हो और उसके साथ सामंजस्य स्थापित हो। तो ये गलत बात नहीं है कि योग कष्ट साध्य है, किंतु कुछ योग ऐसे भी हैं जो आनंद देते हैं। हाँ, जो योग तन पर आधारित हैं उसमें कष्ट जरूर होता है, किंतु जो योग मन पर आधारित हैं उसमें आनंद ही ज्यादा मिलता है। किंतु यदि शरीर वहां पर साथ न दे, वहां भी यदि हम आलस्य में गिर जाएं, यदि वहां भी हमें नींद आ जाए, क्या हुआ? योग नहीं हुआ ना। तन और मन का आपस में ही योग नहीं हुआ, तन और मन दोनों का सहयोग ही नहीं हुआ। तो तन मन की क्रिया सहयोगी न बने तो फिर आगे कैसे बढ़े, तब योग कैसे संभव? यानी जो भी प्रारंभ होता है, जो भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, वो मन और तन दोनों के सहयोग से शुरू होती है। और यह भी एक संयोग की बात है या इत्तेफाक कह लें कि हमने जो अभी इस लॉकडाउन पीरियड में जो लेख सर्वप्रथम लिया था वो मन और तन ही था, और उसमें पहले ही हमको गुरुदेव ने समझा दिया कि किस प्रकार से मन और तन का सहयोग आवश्यक है। तो मन और तन आपस में यदि सहयोगी नहीं बनेंगे तो फिर योग कैसे संभव? कैसे संभव मतलब है ही नहीं संभव। मन कुछ कहेगा, तन कुछ करेगा, तन कर नहीं पाता, मन की ये अवस्था, ये सब आपस के संबंध हमने शुरू शुरू में ही समझ लिए हैं कि तन और मन का किस प्रकार से आपस में योग होता है और किस तरह से आगे बात बढ़ती है। बस यही पूरा करते हैं। रोहन,
हाँ बोलो। हरिओम भैया। हरिओम बोलो। हाँ जी, दो शब्द जो है उसमें जो सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है कि भाव की बातें ही सुन पाता है, भाव को यदि देख पाता तो आनंदी जीवन होता, भाव मग्न हो पाता। तो इसको समझाते हुए भैया आपने कहा था कि भाव के द्वारा भाव को देखना है और देखने वाला यानी कि दृष्टा भी जो है वो भाव ही है। तो ये चीज भैया थोड़ी सी समझ में नहीं आई, मतलब ये कैसे, इस पर कुछ एग्जाम्पल या थोड़ा और इसको क्लियर कीजिए प्लीज। एग्जाम्पल से क्या क्लियर करेंगे? यहाँ पे यही है, दृष्टा, दृश्य और दृष्टि तीनों एकाकार हो जाते हैं। वही है भाव को देखने की अवस्था, यानी केवल भाव रह जाता है। जो आगे गुरुदेव बताएंगे कि भाव में क्या अवस्थाएं होती है। सर्वप्रथम भाव में इष्ट होता है, यानी पहले हम जब देखते हैं भाव में तो इष्ट को देखते हैं। किस दृष्टि से देखते हैं? भाव की दृष्टि से देखते हैं। फिर बाद में क्या होता है? इष्ट का भाव होता है। फिर हमारे सामने इष्ट नहीं होता, भाव होता है, लेकिन वो इष्ट का ही भाव होता है। और अंत में क्या होता है? केवल भाव होता है, यानी न हम होते हैं न इष्ट होता है, केवल भाव होता है। तो वही भाव के द्वारा भाव को देखना हुआ। ठीक है? ठीक है। हाँ, कल्पना शर्मा। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, यहाँ पे एक पंक्ति आई थी, स्वयं को जानने के लिए स्वाध्याय, साधना, उपासना। तो क्या ये तीनों अलग अलग स्टेज है? ये इन तीनों के बारे में थोड़ी और व्याख्या करके बताएं। नहीं, ये बोल रहे हैं विज्ञजन उसका प्रयास करते हैं, जिसको जो सूट करता है वो उसके द्वारा करता है। कोई स्वाध्याय करता है और किसी के लिए स्वाध्याय ही साधना बन जाती है, क्योंकि स्वाध्याय भी तो एक साधन है। साधन यानी वो साधना ही है। और उसी तरह उपासना यानी उसके करीब बैठेगा, वो भक्ति है। तो सब अपने अपने ढंग से प्रयास करते हैं। यहाँ विज्ञजन प्रयास करते हैं का मतलब सब अपने अपने तरीके से समझदार लोग हैं, जिनको जो सूट करता है वो उस हिसाब से प्रयास करते हैं। स्वाध्याय मेरे समझे पूरी तरह ज्ञान पर आधारित है, और उपासना जो है वो पूरी तरह भक्ति पर आधारित है। और साधना के अंदर में दोनों चीजें आती हैं, जहां पर भक्ति और ज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। गुरुदेव ने तो अपने मतलब सत्संग के द्वारा ही ये साधना और उपासना पर ज्यादा जोर दिया है। देखो, सत्संग क्या करता है? सत्संग हमें पात्रता देता है, सत्संग हमें योग्यता देता है। जो कहा ना कि योग्य के लिए योग, तो सत्संग से हमें योग्यता मिलती है। स्वाध्याय तो अपना खुद का स्वाध्याय है। सत्संग में तो हम सुनते हैं और कुछ कुछ बोलते भी हैं। वो एक इंटरैक्टिव है, इंटरेक्शन होता है, लोग बोलते हैं, लोग सुनते हैं। किंतु साधना वो नहीं होती है, स्वाध्याय वो नहीं होता है, उपासना वो नहीं होती है। सत्संग इन तीनों से डिफरेंट चीज है। ये जो तीनों है, स्वाध्याय, साधना और उपासना, उसको यदि आप सत्संग का नाम देते हो तो वो नितांत, क्या कहे उसको, व्यक्तिगत सत्संग है। जिस सत्संग को हम सत्संग कह रहे हैं वो सामूहिक सत्संग है।
सामूहिक सत्संग हमें योग्यता देता है, योग्य बनाता है, पात्रता देता है। किंतु यह जो है स्वाध्याय, साधना और उपासना, यह यदि सत्संग के दृष्टिकोण से समझा जाए तो यह व्यक्तिगत सत्संग है, यानी आपको इंडिविजुअली अपने आप करना है। ये समूह में नहीं होती है चीजें। स्वाध्याय समूह में नहीं होता है, साधना समूह में नहीं होती है, उपासना भी समूह में नहीं होती है। वो इंडिविजुअली होती है, अपना अलग से खुद को आपको बैठना होता है उसके लिए। ये हम सुनते ही रहते हैं। लेकिन भैया प्रेरणा तो सत्संग के द्वारा ही हमें साधना उपासना है जी। ये प्रेरणा भी हमें सत्संग के द्वारा ही मिली कि भाई ठाकुर जी के पास बैठना है, साधना कहे उपासना कहे। हाँ वो तो ठीक है, और ठीक है, तो हम योग्य होने की कोशिश तो करते ही है ना। वो योग्यता देता है सत्संग। अब उसको आप योग्यता कह दो, प्रेरणा कह दो, कि वो प्रेरणा तो देता ही है। प्रेरणा सत्संग से मिलती है, ऐसी बात नहीं है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अलग है दोनों चीजें। सामूहिक सत्संग अलग है और व्यक्तिगत सत्संग अलग है। जो लोग करते हैं उनको सबको पता है कि वहां का रूप क्या होता है, और आप जो अपने अलग से करते हो उसका क्या रूप होता है। तो यहाँ जो बोला जा रहा है वो यदि सत्संग के रूप में समझें तो वो व्यक्तिगत सत्संग कहलाएगा। ठीक है। हाँ हरिओम। हाँ, मैं पूजा हेतम सरिया को प्रेफरेंस दूंगा। बोलो। प्रणाम चाचा जी। हाँ बोलो। हाँ चाचा जी, एक यहाँ पर लाइन आई थी, तन का योग और मन का योग। हाँ। योग तन का, योग मन का। उसमें एक लाइन थी कि तन मन की क्रिया सहयोगी न बने तो योग कैसे संभव। हाँ। इसमें क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मन के योग के लिए हम लोग तन का योग छूटना ही जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे कि जरूरी है और जरूरी नहीं है, वो नहीं। यहाँ ये बोल रहे हैं, पहले तो समझाया कि तन का योग जो है वो हो सकता है कष्ट साध्य हो, और आप शरीर के द्वारा वो उतना कष्ट उठाने की योग्यता न रखते हो। किंतु मन का योग जो है वो आनंददायक है। यदि आप शरीर से, आपसे अगर कोई शरीर का योग न भी होता हो तो भी आप मन का योग अपना सकते हो, उससे आपको आनंददायक होगा वो। किंतु आपके शरीर में इतना तो होना ही चाहिए कि वो मन के साथ सहयोग करे। जो बात मैंने उदाहरण के लिए ये कही कि आप मन तो चाहता है योग में, और आप कुछ पढ़ भी रहे हो, कुछ स्वाध्याय भी कर रहे हो, कुछ आप ध्यान में भी बैठे हो, लेकिन वैसे में यदि आपको नींद आ जाए, आलस आ जाए, तो ये उदाहरण मैंने लिया था ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? सहयोग नहीं हुआ ना आपस में दोनों का, इसलिए योग संभव नहीं हो पाता है। ये कह रहे हैं कि तन और मन का आपस में सहयोग होना आवश्यक है। ठीक है जी जी सर जी। हाँ, नेक्स्ट अनीता तुलसियान। हाँ बोलिए। यह 2 शब्द में सेकंड लास्ट पैराग्राफ आया था कि ज्योति की किरण के लिए तरसता प्राणी यदि पूर्ण आलोक पा जाए तो उसकी सौभाग्यता कैसे बढ़े। तो इसने अपने ज्योति की जगह, ज्योति की किरण की जगह भूत का एग्जाम्पल था। दोनों ही बोला था मैंने तो दोनों ही बोला था, उदाहरण समझने के लिए, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते ना कि किरण को अलग नहीं कर पाते हैं। आवाज आपकी तरफ गूंज रही है, हो सकता है आपने स्पीकर चालू कर रखा हो। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक किरण को आप अलग से नहीं निकाल पाओगे,
जब कोई सूर्य से किरणें निकलती हैं तो किरणें एक समूह में निकलती है और आप समझ नहीं पाओगे उससे कि एक किरण के लिए कैसे कोई तरसेगा। इसलिए बूंद का उदाहरण लिया गया उसी बात को समझाने के लिए। बात तो एक ही है, ज्योति की किरण, एक किरण क्या होती है? एक किरण को अलग से समझ ही नहीं पाएगा कोई। वो तो ज्योति का पुंज होता है। हाँ ठीक है, ज्योति का पुंज है, लेकिन पूर्ण आलोक की बात हो रही है तो उसको समुद्र से समझाया गया। बात तो वही है, उदाहरण कुछ भी ले लो ना, भाव तो वही है दोनों। तो कोई अगर एक बूंद का प्यासा हो और उसको पूरा समुद्र पीने को मिल जाए, यानी कुछ ढंग से समझने की कोशिश है। कोई यदि एक किरण के लिए तरस रहा हो और यदि उसको पूरा का पूरा सूरज मिल जाए, उसका पूर्ण प्रकाश मिल जाए, तो वो तो एक कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं गुरुदेव। यहाँ भाव यही है कि मैं कितना कृतज्ञ हूँ अपने बाबा के प्रति, कि कितना मेरा सौभाग्य है, वो अर्पण कर रहे हैं कृतज्ञता, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, क्योंकि हम लोग जब समझे थे इसको तो हमको लगा कि भाई ये जो बहुत अंधेरे में है वो थोड़ी सी रोशनी के लिए तरस रहा है, और कृपा जब हो जाए थोड़ी सी कहाँ से है? थोड़ी सी रोशनी में भी बहुत सारी किरणें होती हैं। हाँ। ज्योति किरण बोल रहे हैं ना, किरणें और किरण। हाँ। मेरे को वही लगा कि उस बात को समझने में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इस वजह से मैंने बूंद से समझाया। ठीक है।